सभी श्रोताओं को सलाम और नमस्ते। आज हम सुकून यानी आंतरिक शांति की चर्चा करेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि सुकून बस एक भाव है, लेकिन क्या इसकी तलाश वाकई इतनी आसान है? सुकून केवल भाव नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक और आत्मिक स्थिति है। जैसे जैसे दुनिया तेज होती जा रही है, वैसे वैसे लोग सुकून को पैसों, शोहरत या रिश्तों में ढूंढने लगते हैं। लेकिन कई रिसर्च बताती हैं कि बाहरी वस्तुएं सुकून का स्थायी स्रोत नहीं बन सकती। बिल्कुल, और यही वजह है कि कई बार सब कुछ होते हुए भी इंसान खुद को खाली महसूस करता है। इस संदर्भ में इस्लाम में सुकून की खोज किस तरह देखी जाती है? इस्लाम में सुकून को दिल और रूह की तसल्ली माना गया है। कुरान में साफ कहा गया है, अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को सुकून मिलता है। इसका मतलब है सुकून बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदरूनी जुड़ाव से आता है। आइए अब बात करें नमाज की, जिसे अक्सर केवल फर्ज समझा जाता है। क्या सच में नमाज इबादत से ज्यादा मानसिक थेरेपी जैसा असर देती है? बिल्कुल, डेली 5 बार सजदे में झुकना न सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी तनाव घटाने का रास्ता है। अमेरिका की एक स्टडी बताती है कि नियमित प्रार्थना करने वालों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के स्तर 30% तक कम पाए गए। तो क्या यह कहना सही होगा कि नमाज, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन जैसी गतिविधियों की तरह मस्तिष्क को सुकून देती है? बिल्कुल, बल्कि कई मनोवैज्ञानिक नमाज को इस्लामिक माइंडफुलनेस भी कहते हैं। सजदा करते वक्त ध्यान, विनम्रता और आत्मसमर्पण की भावनाएं सारे तत्व दिमाग को संतुलित रखते हैं। अब हम एक और पहलू पर चलते हैं, कदीर में यकीन। मुश्किल वक्त में यह विश्वास किस तरह सुकून देता है? जब इंसान को यह यकीन होता है कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, तो वह जीवन की अनिश्चितताओं को सहजता से स्वीकार कर लेता है। इससे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर कम होता है और मानसिक मजबूती बढ़ती है। क्या इसका अर्थ यह है कि तकदीर में यकीन रखने वाले लोग हिम्मत नहीं हारते, बल्कि चुनौतियों से लड़ने में ज्यादा स्थिर रहते हैं? बिल्कुल सही। तकदीर का यकीन इंसान को मानसिक रूप से रेजिलिएंट बनाता है। वह हर दुख में यह भी गुजर जाएगा सोचकर आगे बढ़ता है, जिससे डिप्रेशन और चिंता के मामलों में कमी आती है। सुकून की बात करें तो इस्लाम में सादा जीवन जीने को खास अहमियत दी जाती है। क्या सरलता वाकई मानसिक हल्कापन देती है? जी हाँ, इस्लाम बार बार याद दिलाता है कि दुनिया फानी है, इसलिए भौतिक वस्तुओं की लालसा में नहीं उलझना चाहिए। एक अध्ययन में पाया गया कि सादा जीवन जीने वाले लोगों में चिंता, ईर्ष्या और असंतोष के स्तर बहुत कम होते हैं। इसका मतलब छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढना तनाव से आजादी का रास्ता है? बिल्कुल, जब फालतू इच्छाओं का बोझ कम हो जाता है, तब दिमाग और दिल दोनों हल्के महसूस करते हैं, जिससे असली सुकून महसूस होता है। अब तुलना करते हैं उन लोगों से जो इस्लाम या धर्म से दूर हैं। उनके जीवन में सफलता तो है, लेकिन क्या सुकून भी है? कई बार ऊंची जॉब, बड़ा घर और लाइफस्टाइल पाने के बावजूद लोग कहते हैं समथिंग इज मिसिंग। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 65% कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स मानसिक रूप से असंतुष्ट महसूस करते हैं। तो क्या केवल भौतिक उपलब्धियां आंतरिक संतोष की गारंटी नहीं देती? बिल्कुल, असल सुकून केवल उपलब्धियों से नहीं, भीतर की आत्मिक शांति से आता है, जो अक्सर धर्म से दूरी पर मुश्किल हो जाता है। यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों में धर्म से दूरी बढ़ी है। क्या इसका सीधा संबंध मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से है? जी हाँ, हू की एक रिपोर्ट बताती है कि यूरोप में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के मामले पिछले 10 वर्षों में 25% बढ़े हैं। ये ट्रेंड उन समाजों में ज्यादा दिखता है जहाँ धार्मिक आस्था कमजोर है। क्या यह कहना सही होगा कि धर्म जीवन को दिशा, उद्देश्य और भावनात्मक सहारा देता है? बिल्कुल, धार्मिक विश्वास न सिर्फ जीवन को उद्देश्य देता है, बल्कि सामाजिक कनेक्शन और भावनात्मक सहयोग भी प्रदान करता है, जिससे मानसिक समस्याएं कम होती हैं। अब बात करते हैं नैतिकता और पहचान के संकट की। धर्म से दूरी होने पर क्या व्यक्ति अपने जीवन को बेकाबू महसूस करने लगता है? कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब इंसान के जीवन में जवाबदेही नहीं होती, तो वह आत्मकेंद्रित और अस्थिर हो जाता है। इससे नैतिक गिरावट और पहचान का संकट पैदा होता है। मैं कौन हूँ जैसे सवाल बढ़ जाते हैं। क्या सामाजिक संरचनाएं और धार्मिक मान्यताएं इस अस्थिरता को संतुलित करती हैं? बिल्कुल, धार्मिक और सामाजिक नियम व्यक्ति को सीमाएं और उद्देश्य प्रदान करते हैं, जिससे वह जीवन में स्थिरता और सुकून महसूस करता है। अब एक सच्ची कहानी एक अमेरिकन डॉक्टर की, जिसने सब कुछ पाया लेकिन डिप्रेशन में चला गया। इस अनुभव से क्या समझा जा सकता है? यह डॉक्टर पेशेवर सफलता के बावजूद अंदर से खाली था। एक मुसलमान मरीज ने उसे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की सलाह दी। जब उसने दिल से इसे दोहराया,
तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था। कुछ ही हफ्तों में उसने इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, फॉर द फर्स्ट टाइम आई डोंट फील अलोन। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि सच्चा सुकून आत्मा के स्तर पर जुड़ाव से आता है? बिल्कुल। ये मिसाल दिखाती है कि असली सुकून बाहरी सिद्धियों से नहीं, बल्कि दिल और रूह की तसल्ली से आता है, जो अल्लाह से जुड़ाव में संभव है। यहां हमें खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरी जिंदगी में वाकई सुकून है? अगर सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन है, तो क्या मैं सही राह पर हूं? आत्ममंथन बेहद जरूरी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि रोज खुद से ईमानदारी से सवाल करना, क्या मैं अंदर से संतुलित हूँ, मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है। यह प्रक्रिया जीवन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। क्या आप मानते हैं कि आंतरिक शांति पाने के लिए खुद से जुड़ना और अल्लाह की तरफ लौटना सबसे असरदार उपाय है? बिल्कुल। सुकून पाने का सबसे असरदार तरीका है अपने दिल, अक्ल और रूह को अल्लाह की ओर मोड़ना। यही इस्लामिक लाइफस्टाइल का मूल संदेश है। तो आज की चर्चा का सार यही है, सुकून न तो बाजार में बिकता है, न शोहरत या पैसे से आता है। असली सुकून वही मिलता है जहां दिल और रूह अल्लाह की तरफ झुकते हैं। बिल्कुल। इस्लाम केवल एक धर्म नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो इंसान को संतुलन, उद्देश्य और सुकून देती है। स्टडीज भी दिखाती हैं कि धार्मिक जीवन शैली अपनाने वालों में मानसिक समस्याएं कम होती हैं। उम्मीद है यह चर्चा आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और सच्चाई की तलाश की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आखिर में यही कहूंगा, सुकून की राह अल्लाह के साथ जुड़ने में है। अल्लाह हम सबको सही समझ और सुकून अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।